कि राधा के सर्वोत्तम भाव हम कैसे प्राप्ति करें। इस प्रसंग में राघवेंद्र कहेंगे ये अत्यंत जो है गूढ़ रहस्यपूर्ण कथा है। उसकी साधन की बताता हूँ। राधा कृष्ण यही लीला अति पूरा तरफ राधा कृष्ण की जो लीला है वह गोपनीय है। दास वात्सल्यादि भावे न है गोचर। जो लोग दास भाव सख वात्सल्यादि है ऐसे भक्तों के लिए प्राप्ति करना दुर्लभ कहा गया, क्योंकि सब एक सखी गणे यह अधिकार। राधा कृष्ण जो कॉन्फिडेंस जो लीला जो है एकमात्र सखियों की अधिकार कहा गया। और सखी होते हो यही लीलार विस्तार। और समस्त सखियां जो ये लीला को जो है पुष्टि कराते बढ़ाते रहते। सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं होय। सखी लीला विस्तरीय सखी अस्सद। सखियों की काम है लीला को पुष्टि करना, नरिशमेंट करना। क्योंकि एक कुंज लीला आदि जो है राधा कृष्ण के अत्यंत निभृत निकुंज लीला की जो कहा जाता है वो केवल सखी लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। और वह समस्त सखियां जो है इस लीला को जो है प्रस्तुत करते हैं और उस लीला को फिर आगे बढ़ाते रहते हैं। सखी लीला विस्तरिया सखी लीला सदय। सखी बिना ये लीला नहीं अन्य गति। जो सखी भाव संपन्न होते हैं, माधुर्य रस के श्रृंगार रस के होते हैं, वही केवल जो है इस लीला रस के सामान्य रूप में आस्वादन कर सकते हैं। सखी बिना ये लीला नहीं अन्य गति। सखी भावे तारे जयी करे अनुगति। इसलिए सखी भाव में विवाहित होकर के ये समस्त लीला आदि चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए कर रहे हैं राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए। से ही साध्य पाई त्यार नहीं को उपाय। राधा कृष्ण की जो कुंज सेवा जो है और वह कुंज सेवा ही जो है सर्वश्रेष्ठ साध्य कहा गया। पराइते पार सही साध्य पाइते आर नहीं को उपाय। ऐसे साध्य वस्तु की प्राप्ति करने के लिए दूसरी कोई उपाय नहीं। ब्रज में सभी जितने भी पशु पक्षी जो है राधा गोविंद की माधुर्य सेवा में ही वो सहायक करते हैं टू हेल्प इट। इसलिए कह रहे हैं ये सब स्तवावली की श्लोक भी बताया गया। आरूपमंजरी सखी प्रणयेन देवी तदबाहु दत्तं भुज वल्लवरीमं आयतक्षिणं पश्चादहं कलितं कामतरङ्गरङ्गा निस्सामि किंहुरी विभूषित केलिकुंजम। स्तवावली में विलाप कुसुमांजलि बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। संग वर्णन कर रहे हैं कैसे। हे सखी रूपमंजरी, जब आप अपने हस्त लता को जो है हस्तरूपी लता और प्रतिभसत
अत्यंत प्रेम प्रीति के साथ मुझे अर्पण कर रहे हो, और जिससे आपकी बहुत सुंदर आयत लोचनदाय, आयत मैंने भाई सुंदर, जो आपके चक्षुज है, और वह चक्षुधर में कृष्ण दर्शन में डूब जाऊं, प्रेमामोदी होकर के आपको मैं दर्शन करूं, वह राधिका की अनुगामिनी होकर के, हमें अनुगामी होकर के कब मैं श्री हरि के विभूषित केली कुंज में ले जाऊंगा। इसलिए कहते हैं प्रणय के प्रति कलित गृहित काम तरंगे प्रेम सागर उर्मी रंगम निवंजनम, अर्थात वो अपराजित दिव्य काम तरंग में, अर्थात काम रूपी समुद्र में उसके जो तरंग होता है, लहरियां होता है, उस लहरिया में आपको कब कब मैं स्नान कराऊंगा। इस प्रकार विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब वर्णन कर रहे हैं। ये कब मेरे ऐसे दिन होगा, ये रूपमंजरी जो सदा सर्वदा राधा की कृष्ण के मिलन के लिए अभिसार करती है, और अभिसार के समय स्वयं राधा जी अत्यंत आग्रह प्रीति के साथ अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मिलने के चलते हैं। जब वो चलते हैं तब उनके हस्तलता जो है अर्थात राधा जी की कांत पर ये रूपमंजरी श्रीमती राधिका रूपमंजरी के जो है कांत पर हाथ रख करके अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए जा रहे, ये वर्णन कर रहे। अर्थात श्रीमती राधिका जब अपने प्राण प्रियतम गोविंद के दर्शन के लिए अर्थात कुंज में मिलने के लिए जाती है, तब वो रूपमंजरी की कांध पर हाथ रख करके चलती है। इस वजह से वो राधिका की अनुगामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं उस समय मैं रूपमंजरी के पीछे पीछे मैं भी चलते रहूंगी, इसलिए कह रहे हैं ऐसे मेरा कब दिन होगा। रूप गोस्वामी के निकट ही प्रार्थना कर रहे हैं रूपमंजरी कीर्तन, आ रूपमंजरी सखी प्रणयेन देवी तद बाहु दत्तं भुजवल्लभमिताम ऐतक्षिम पश्चादं कलितं काम तरंग रंगा निस्सामी किंग हरि विभूषित केली कुंजम। इसलिए कह रहे हैं वह केली कुंज में राधा जी जो अपने प्राण गोविंद के साथ कृष्ण के साथ जो अनेक प्रकार जो जब विहार आदि करते हैं उस समस्त विहार आदि को मैं सेवा करूँगी। अर्थात राधा जी जब अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए अभिसार करती है, तो राधा जी क्या करती हैं, रूपमंजरी के कान पर हाथ रख करके धीरे धीरे चलती है। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हे रूपमंजरी आपके भी पीछे पीछे मैं भी चलूंगी, और आपकी सेवा की मैं इस सेवा
आपकी सेवा को मैं सहायता करूंगी। संकेत कुंजम अनुकुंजर मंदगामी नादाय दिव्यमेदु चंदन गंधमालम तंकाम केली रसभयसेन कदा चलयन्ते राधे अहम अनुजामि तद पदवी उपम दर्शयन्ते। हे श्रीमती राधिके, आप जब अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने के लिए जो अभिसार करोगे, और मैं उस समय आपकी जितने भी सेवा के उपकरण वस्तु जो है वो मैं आपके जुगाड़ करके जगह में उनका आपको मैं सहायता करूँगी। अर्थात वो समस्त जो जो वस्तु जरूरत है वो समस्त वस्तु आपके लिए मैं प्रस्तुत करूँगी। ये कारण जैसे चंदन, माल्य, गंध, ये समस्त जो वस्तु जो है मैं आपके लिए प्रदान करूँगी। और धीरे धीरे वह कुंज विधि में, कुंज की जो रास्ता में मृदु चंदन और सुगंध आदि के द्वारा मैं सुंदर रूप में सजा दूंगी। अर्थात राधा जी जब अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए जाती है तो उस समय रूपमंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी आदि इस समस्त सखियाँ जो है राधा जी की अनुगमन करती है। और अनुगमन करते करते और रास्ते में मृदु सुंदर सुगंध युक्त चंदन, गंधमाल्य आदि मैं प्रदान करूँ। अर्थात राधा जी जब चलती है, एक तो जोगमाया उस स्थान के इतने सुंदर रूप में बना देते हैं, राधा जी के चलने के अनुकूल बना देते हैं। देखने तो जैसे पत्थर लगता है किंतु वो इतने सॉफ्ट होता है। इसलिए कह रहे हैं वह दिव्य मृदुचंदन, माल्य, गंध माल्य आदि मैं हाथ में लेकर के चलूंगी। और धीरे धीरे आप उस मार्ग में कैसे जाओगे उसके लिए मैं साइन बना देता हूँ, चिन्ह बना देता हूँ। शिला रूप गोस्वामी पाद कौमला ग्रंथ और उत्कलिका बल्लरी ग्रंथ में ये समस्त भी वर्णन किया गया है। राधा जी के दो प्रकार के अभिसार होती है, एक शुक्ल पक्ष अभिसार होता है और एक है कृष्ण पक्ष अभिसार होता है। शुक्ल पक्ष अभिसार में राधा जी के सुंदर रूप में सजाया दिया जाता है, सिद्ध वस्त्र आदि पहना दिया जाता है। और कृष्ण पक्ष अभिसार में राधा जी के जो है ब्लू कलर के जो है साड़ी आदि परिधान किया दिया जाता है, पहनाया जाता है। और विशेष करके निगिरति जगदुच्चै श्रुति वेद्ये तमेश्रे भ्रमर रुचि निचूलनेन तांगंगम वृत्तदीप्तिम परिहित मणिकांची नूपुराया कदाहं तव नव अभिसारं करेस्सी में देवी। यहाँ पर
वर्णन करते जा रहे हैं। हे श्रीमती राधिके, ये उत्कलिका बल्लरी के जो है लोग बता रहे हैं, निगिग्रति, हे देवी श्रीमती राधिके, आप अति निबिड़ अंधकार में, अर्थात कृष्ण पक्ष, क्या बोलते, कृष्ण पक्ष अभिसार कहा जाता है। उस समय रात्रि काल बिल्कुल डार्कनेस हो जाता है, अंधकार, शुचिभेद तमिश्रे, बोले इतने गाढ़ अंधकार हो जाता है, एक सुई भी भेद नहीं कर सकता, माने इतने गाढ़ अंधकार हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, निगिरति जगत उच्चई शुचिभेद दे तमिश्रे, तमिश्रे माने अंधकार, भ्रमर रुचि निचुलेन अंगमृता दीप्त दीप्तिम। उस समय अर्थात अभिसार के समय आपके कांची और नुपुर की जो शब्द आकर के दूसरे के मन को जो है हरित कर लेंगे, हरण कर लेते। तब मैं अभिसार के समय आपके कांची और नुपुर के शब्द के लिए एक सुंदर व्यवस्था कर दूंगा, अर्थात आपके नुपुर के मैं ऊपर उठा करके बांध दूंगी, जैसे नुपुर शब्द कर नहीं पाए। श्रीमती राधा जी के पैर में नुपुर होता है, कहा जाता है ये राधा जी के दक्षिण पैर के जो नुपुर है, राधा जी के बाम पैर में होता है, बाएं पैर में होता है, और कृष्ण के जो है बाएं पैर के नुपुर जो है राधा जी के दाएं पैर में, दाएं पैर में होता है। राधा जी के दक्षिण चरण के नुपुर राधा जी की कौन से चरण में होता है? बाम में होता है, बाएं में होता है, बाम चरण में होता है। और राधा जी के जो बाम चरण के जो नुपुर और कृष्ण के दक्षिण चरण में होता है, विपरीत रूप में होता है। नहीं, दोनों पैर में दोनों नुपुर होता है ना, माने कौन सा नुपुर कौन सा बदन, अर्थात राधा जी की दक्षिण पैर के जो नुपुर जो है कृष्ण में आता है, बाएं पैर में, बाएं पैर में आ जाता है, एक्सचेंज होता रहता है। और राधा जी की बाएं के नुपुर जो है कृष्ण के दाएं पैर में आता है, ये समस्त वर्णन होता है। और कृष्ण के जो पैर की जो नुपुर के बारे में कहा गया, बहुत सुंदर कथा मैं कभी कभी बताता रहता हूँ, ये रामलीला के साथ जुड़ी हुई है। ये रामलीला के साथ जुड़े इस प्रकार है कि स्वयं भगवान रामचंद्र सीताहरण के पश्चात जब लक्ष्मण के साथ सीता देवी के खोजने के लिए कमल वन में जो है, कमल वन में खोजने लगे, राधा जी एक कृष्ण जो है, रामचंद्र जो है सीता जी के विरह में इतने तड़पने लगे, लोकवत्तु लीला कैवलम, सामान्य एक कामिनी पुरुष के भांति। रामचंद्र उस कमल वन में जाकर के, कमल वन समझते हो, द फॉरेस्ट ऑफ लोटस, वो सोचने लगे एक सीताजी इसी कमल वन में जो है छुपे हुए, क्योंकि सीताजी के मुख जो है कमल की भांति है। इसलिए रामचंद्र विचार करने लगे इस कमल वन में जो है सीताजी छुपी हुई है, तो एक एक कमल के रामचंद्र जो है चूमने लगे, किस करने, ये कहीं सीताजी भी मिल जाए।
ऐसे करते करते शाम हो गए। जब शाम हो गया, अंधकार आने लगे, तब रामचंद्र विचार करने लगे सीता को कहाँ मिली, कहाँ चली गई। अत्यंत विलाप करते हुए भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ एक पत्थर के मानो सहारा लेकर के खड़े हुए और अपने धनुष के हाथ में रख करके सिर को झुका करके सीता देवी के चिंतन कर रही है, ये सीता देवी कहाँ गई है। और मन में इतने रामचंद्र के ग्लानि होने लगे कि मैं जब 14 साल के बाद जब मैं अयोध्या वापिस जाऊंगा तब सभी लोग मुझे पूछेंगे तुम्हारी पत्नी सीता कहाँ। जनक महाराज जी आकर के भी पूछेंगे मेरे बेटी को लेकर के कहाँ छोड़ कर के आए। और सीता जी की माँ जो है क्या सुना है ना वो भी पूछेगी भाई हमारी बेटी को कहाँ छोड़ के आए। तो उस समय भगवान रामचंद्र मनी मन विचार कर इसको मैं उत्तर क्या दूं। और रामचंद्र इसी प्रकार लोक लीला में ऐसे लीला आदि करते जा रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आए और अपने धनुष के जो है सहारा लेकर के ही मानो खड़ी हुई है, एक पत्थर के ऊपर जो है बैठे हुए। और भगवान रामचंद्र जब धनुष के सहारा लेकर के खड़े हुए हैं और सिर नीचे करके भगवान रामचंद्र रो रहे, उसमें भगवान रामचंद्र की आंखों से आंसू जो है धनुष की सहारा लेकर के नीचे गिरते जा रहे हैं। लक्ष्मण देख रहे हैं निस्सहाय होकर के। क्या लक्ष्मण भी अपने मन ही मन विचार करने लगे ये सीता जी जो खो गई, बात जो कुछ हुआ ये मेरे वजह से हुआ। लक्ष्मण जी ये विचार कर रहे हैं क्यों रामचंद्र मुझे आदेश दिया था, भैया ने आदेश दिया ये देखो लक्ष्मण तुम इस कुटिया में रहो जब तक मैं वापिस नहीं आ जाऊं, अर्थात वो स्वर्ण हिरण को मैं जो है पकड़ के नहीं ले जा आ जाऊं तब तक तुम इस कुटिया में मेरे पत्नी सीता की तुम रक्षा करो। यही तो रामचंद्र बोल करके गए थे। अर्थात जब मरीच जब स्वर्ण सीता रूप धारण करके रामचंद्र की कुटिया में जब घूमने फिरने लगे तो सीता देवी कहने देखो एक सोने के हुई हिरण है, आप इसको पकड़ करके ले आओ। और हम लोग जब अयोध्या में लौट करके जाएंगे ये सुंदर जो स्वर्ण हिरण जो है भरत के जो है हम उपहार देंगे। जहाँ हम लोग जो 14 साल वन में रहे और वन से कुछ वस्तु तो ले जाना चाहिए। किसी के घर में जाओ বা किसी के साथ मिलो, कहते हैं खाली हाथ में मत जाओ। आज समझिए किसी के साथ मिलो तो क्या करना चाहिए, कुछ लेकर के जाओ। ये बात सत्य है। तो उसी प्रकार सीता जी भी कह रही है रामचंद्र की ये देखो पतिदेव ऐसे हिरण तो हम कभी नहीं देखा अभी तक। हम लोग के करीब करीब 13 साल बीत गया जंगल में रहते हुए। वसु तो बहुत पशु पक्षी तो हम लोग देखा किंतु ऐसे पशु यानी हिरण को भी नहीं देखा। सोने के भांति झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, इतने दिखने सुंदर है, बड़ी बड़ी आंख है और सोने के भांति उसके शरीर से जो है दिव्य छटा रही है। इसलिए कहने लगे रामचंद्र सीता देवी कहने लगे पतिदेव उसको पकड़ करके ले आओ। यदि वो भग जाए तो उसके छिलका क्या बोले
चमड़ा भी आप लेकर के आओ, कम से कम ऐसे सुंदर जो अजनासन, अर्थात हिरण के चमड़ा को कहा जाता है अजनासन कहा जाता है, उसको हम भरत भैया के जो है उपहार देंगे। यदि जीवित हिरण मिले तो जीवित हिरण के हम ले जाएंगे और भरत भैया के जो है उपहार देंगे। है हम लोग 14 साल वन में रह करके ऐसे मूल्यवान वस्तु का हम पाया कहेंगे। तो रामचंद्र कहने लगे इस सीते, मुझे लगता है ये हिरण नहीं है, कोई माया भी होगा से। तो उस समय सीता देवी कहने लगे आप ऐसे बोलते रहोगे और ऐसे करते हो हिरण हमारे कुटिया के सामने से दूर चले जाएंगे, आप जल्दी जाओ उसको पकड़ करके लाओ। इस प्रकार सीता देवी बार बार रामचंद्र के जो है बोलने लगे, आप किसी प्रकार से जो है हिरण के पकड़ के लाओ। भगवान रामचंद्र मानी मानी विचार करने लगे, हमें तो आगे को लीला करनी है। सारे असुर को वध किया, अभी तक रावण तो वध नहीं हुआ, और मैंने जो वन में रह करके जो मिलन सीता जी के साथ जो मिलन रस आस्वादन किया, किंतु आप अभी तक विरह रस आस्वादन नहीं किया। इसलिए विरह रस आस्वादन करने के लिए ये लीला भी मुझे करना पड़ेगा। ऐसे मानो रामचंद्र मनी मन विचार करके वो हिरण के पकड़ने के लिए चले, और जाने के समय लक्ष्मण के इतने ही कहा, ये लक्ष्मण एक काम करो, ये दंडकारण्य स्थान है, यहाँ पर अनेक प्रकार के जो मायावी राक्षस आदि घूमते रहते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाऊं तब तक मेरी पत्नी सीता की तुम पहरा देना, रक्षा करना, तीर धनुष ले करके मेरी कुटिया को तारी तरफ रहना, पहरा देना। ऐसे करके रामचंद्र को तरण हिरण को पकड़ने के लिए दौड़े, और आगे जब दौड़ने लगो हिरण, वो तो हिरण नहीं था, वो कौन था, मारीच था। आज वो दौड़ते दौड़ते आगे चले, रामचंद्र भी लोक लीला के भांति उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और चलते थे वो हिरण बहुत दूर तक चले गए, गंभीर जंगल की तरफ चले गए। भगवान रामचंद्र भी हिरण के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंत में भगवान रामचंद्र की जो बाण जो है, बाण समेत तीर जो है उस तीर को कहा जाता है रामबाण कहा जाता है। रामबाण की तात्पर्य जो है भगवान रामचंद्र की ऐसे एक दिव्य तीर था, और उनके कांध पर जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, कुइभार जो है, उसमें एक ही बाण रहता है, और एक ही बाण जब वो धनुष में जब लगा देते हैं और बाण को जब छोड़ देते हैं, वो बाण लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और उसके लक्ष्य में जाकर के उसके बिंद करके फिर पुनः वो बाण वापिस आ जाता है। इसलिए कहा जाता है रामबाण कहा जाता है। ये बाण जो है अगस्त ऋषि रामचंद्र को दिया था, है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने कहे, हिरण जब आगे दौड़ते जा रहे हैं, उसके किसी प्रकार जो पकड़ना संभव नहीं है। और सीता देवी ने क्या कहा, क्या कही, यदि उस हिरण की पकड़ नहीं पाए तो उसके भी मार करके उसके छाल माने चमड़ा को लेकर के आना है। देखो भगवान रामचंद्र देख रहे हैं, ये तो हिरण तो आगे मेरे आंखों से उजलते जा रहे हैं। फिर भगवान रामचंद्र ने किया कि वही जो रामबाण जो है उस बाण को जो है धनुष में योजना कर दी, लगा दी, देने के साथ छोड़ दिया, और रामबाण तो व्यर्थ नहीं जाता है, और बिल्कुल जा करके
वह हिरण के जो है वक्षस्थल में लगा है, और हिरण गिर गए, छटपटाते हुए है वो शब्द करने लगे है, लक्ष्मण भाई मुझे रक्षा करो है। और तो वो हिरण नहीं था, वो कौन था? मरीच था वो है, ताड़का के भाई था, भाई और बेटा कहा जाता है जैसे। और वो मरीच है बिल्कुल रामचंद्र की सौर से लक्ष्मण के पुकारने लगे, भाई लक्ष्मण लक्ष्मण है, मैं विपद में पड़ गया, आओ मुझे रक्षा करो है। बिल्कुल जो है रामचंद्र की गले के सर से वो हिरण यानी मारीच जो है बोलने लगे, और वो शब्द सीताजी के पास आने लगे। सीताजी लक्ष्मण के कहने, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भैया के जो तुम सहायता करो है, सहायता करो। लक्ष्मण बोले, मेरे भाई के कोई परास्त करने वाले त्रिजगत में कोई है ही नहीं है। लक्ष्मण के दृढ़ विश्वास है ये मेरे भाई राम कोई साधारण नहीं है, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है। मेरे भाई के परास्त करने वाले है ये त्रिभुवन में कोई नहीं है। भगवान के कौन परास्त कर सकते हैं? हु कैन डिफीट टू लॉर्ड? नो वन। So for this regard, Lakshman is saying this word, हे भाभी आप चिंता मत करो, और विशेष करके मेरे भाई के वो जो कुइभार में जो है, जो अस्त्र है, जो बाण है, उसे कहा जाता है राम बाण भी कहा जाता है। वो बाण एक बार किसी को छोड़ दिया जाए, वो बाण वो अपने लक्ष्य स्थल पर जाकर के वापिस आ जाए है। मेरे भाई राम के किसी प्रकार विपद आपत्ति आ ही नहीं सकता। इस प्रकार लक्ष्मण जी सीता देवी के जो है समझाने लगे, किंतु सीता देवी थोड़ी समझने वाली है, स्त्री हर्ड है ना है, क्या बोलते हैं, स्टबनेस ऑफ द वुमेन है। स्त्री हर्ट बोले जाओ लक्ष्मण तुम जाओ, किंतु लक्ष्मण बोली मेरे भाई की किसी प्रकार आपत्ति होने की संभावना ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं। किंतु सीता देवी उस समय दो चार कुछ ऐसे कटु शब्द बताया जिसके लक्ष्मण के लिए सहन करना बहुत कठिन था है। इसलिए लक्ष्मण ने क्या कि सीता देवी की चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करके बोले, हे माँ आप कुटिया में अकेला कैसे रहो है, भैया तो मुझे कहा आप यहाँ पर जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक रहो है। तो भैया के आदेश मुझे तो पालन करना है ना है। सीता देवी बोले तुम्हारे भैया के तो मैं अर्धांगिनी हूं ना है, मैं जो कहती हूं तुम वो आदेश पालन करो है, जाओ तुम्हारे भाई के तुम सहायता करो। ऐसे सीता देवी बहुत कड़ी शब्द से जो है रूढ़ शब्द से लक्ष्मण के जो है डांटने लगे है। अंत में लक्ष्मण विचार करने लगे, विधि के जो विधान जो है वही तो होगा ना, विधि के विधान जान अनिलाभ सही है। उसी प्रकार लक्ष्मण मन मन विचार करने लगे, जो होने वाला ही तो होगा, होनहार के रुक न सके सही, जो होने वाला है इसमें कौन रोक सकता है। महाभारत के युद्ध कृष्ण रोकने के लिए प्रयास की है, किंतु रोके ही नहीं। तो वास्तव रूप में कृष्ण यदि चाहते है तो महाभारत के युद्ध नहीं होता। तात्पर्य क्या, भगवान की इच्छा ही बलवान है। उसी प्रकार लक्ष्मण विचार कर रहे हैं अभी क्या करें, जो होने वाला ही होगा। इसलिए लक्ष्मण ने किया कि सीता देवी के उस कुटीर के चारी तरफ बाण के द्वारा एक रेखा प्रस्तुत कर दी
जिसको कहा गया लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा की विशेष महत्व भी है। लक्ष्मण एक तो गुरु तत्व है? लक्ष्मण गुरु तत्व है कि नहीं? वही तो बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण के रूप में रामलीला में सहायता कर है। इसलिए लक्ष्मण जी ने किया कि तीर के द्वारा उस कुटिया की चारों तरफ एक रेखा प्रस्तुत कर दिया, जिसको कहा जाता है लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। इसके भी बहुत महत्व है। इस लक्ष्मण रेखा को जो कोई अवज्ञा कर देते हैं, अवज्ञा से दिशनार कर देते हैं, तो उनके जीवन में अनेक प्रकार दुख कष्ट आ जाता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मण रेखा व गुरु रेखा उसे कहा जाता है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मण ने किया कि एक वो तीर के द्वारा कुटिया की चारों तरफ एक रेखा प्रस्तुत कर दी और कहने लगे, ये माँ सीता देवी, जब तक हम और मेरे भाई लक्ष्मण जी रामचंद्र वापिस नहीं आ जाए तब तो इस रेखा के पार मत करना, इसको अंदर में रहना है। इसके पश्चात लक्ष्मण रामचंद्र की सहायता के लिए आगे बढ़े है। और उस समय भगवान रामचंद्र बाली के जो बाली करके ना मारीच को जो है उसको मार दिया है, मार करके आ रहे और बीच रास्ते में लक्ष्मण के साथ भेंट हुई। रामचंद्र कहने लगे, भैया लक्ष्मण तुम क्यों आ गए? तुम तो मैंने बोला था ये मेरे पत्नी सीता देवी की रक्षा के लिए तुम कुटिया में रहना, तो मेरे पत्नी सीता देवी के अकेले छोड़ करके कैसे आ गए है? तो इस समय लक्ष्मण सारी बात सुनाया और से क्या करे। तो उस समय रामचंद्र कह रहे हैं ना जानी कोई अनहोनी हो ही गया है, अशुभ हो जाए। अर्थात तात्पर्य क्या दिखाते हैं? गुरु और भगवान की आदेश से जब हम उल्लंघन कर देते हैं, उल्लंघन कर दिशनार कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है बाधाएं आ जाती है, जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट आ जाता है। यही भी भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, लक्ष्मण चलो जल्दी जाए है, क्योंकि ये दंडकारण्य ये जंगल जो है ये मायावी के राज्य कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार जो पिशाच जाति रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस जपस है, ये सब रहता है। इसे जल्दी चलो है। रामचंद्र ने बताया जो वास्तव रूप में वो तो हिरण नहीं था, वो मारीच जो है वो मेरे सर से जो है वो तुम्हें बुलाया, तुम भी आए, तुम्हारी भी दोष नहीं है। देखो भगवान रामचंद्र वो भी किसी के दोष नहीं लगाते, हम तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। अपने कर्म फल के अनुसार सुख दुख आता है, किंतु हम ब्लेम किसमें कर देते हैं? दूसरे को। कहते हैं मिथ्या दोष लगाई, तुलसीदास जी कहते हैं हम लोग झूठ मूठ लोगों के ऊपर दोष लगा देते हैं, बस तुम्हारे वजह से मेरा यही हो गया है, तुम्हारे वजह से मुझे 10 करोड़ रुपया मिला, मंदिर मिला, बिजनेस अच्छा। उस समय कोई नहीं बोलेगा, वो तो बोले मैं ही किया है। और जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है नुकसान कुछ हो जाता है, तुम्हारे लिए ही हुआ। बद्ध जीव में कैसे देखो, आश्चर्य की बात है। जब धन संपत्ति जब आ जाता है, सब क्या कहते हैं? मैंने किया है। और जीवन में जब कष्ट आ जाता है तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं, तुम्हारे लिए हुआ। पहले किया कहता मैं किया, और फिर बाद में तुम्हारी तुम करते रहते हैं।
क्योंकि रामचंद्र के हम इसलिए कर रहे हैं, रामचंद्र किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया है कि ना। देखो, इसलिए रामचंद्र, भगवान रामचंद्र में इतनी सहनशीलता है और किसी अवतार में ऐसी नहीं दिखाया जाता है। विनयी, सहनशीलता, वेरी हम्बल है, रामचंद्र में दिखा रहे हैं। रामचंद्र की कौन सा नायक कहा जाता है, याद है? कौन सा नायक में लिया जाता है? हीरो जो है, हरि बोल। चार प्रकार के नायक के बारे में बताया गया है। धीर उदात्त कहा जाता है रामचंद्र, धीर उदात्त रामचंद्र। धीर शांत युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। धीर उद्धत के जो है वो भीम के लिए कहा गया, और धीर ललित नायक है कृष्ण के कहा। इस नायक प्रकरण का आपको याद रखना पड़ेगा। 96 टाइप्स ऑफ जो हीरो के बारे में कई दिन हम लोग आलोचना किया, समझ में आया है? ये सब आलोचना करना पड़ेगा, तब तो रहेगा, नहीं भूल जाओ। 360 प्रकार के नायिका जो है जैसे, इसलिए नायक प्रकरण, नायिका प्रकरण के बारे में याद रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे सब। रामचंद्र के कहा जाता है धीर उदात्त, उदार। उदार किसको कहा जाए? कंप्लीटली मैग्नानिमस ना, मैग्नानिमस, मैग्नानिमिटी रामचंद्र में है। राज्य भरत को देकर के चले है, बिना प्रतिवाद, एक बार एक शब्द भी बोले नहीं बोले, पिताजी मेरे कसूर क्या था, मुझे 14 साल के लिए मुझे वन में भेज दिया। रामचंद्र ये शब्द नहीं बोला है। कई ने कहा ये मेरे पुत्र भरत अयोध्या के राजा बने और 14 साल के लिए रामचंद्र वन में जा। दशरथ महाराज के अनुमोदन कर दिया है, अनुमोदन किया, आदेश नहीं दिया। अनुमोदन और आदेश में अंतर होता है? आज समझ में नहीं, हम लोग उल्टा अर्थ कर लेते हैं। अनुमोदन और आदेश एक शब्द नहीं है, इसे पर्यायवाचक शब्द हो रहा है, सिनोनिम होता है, किंतु आदेश और अनुमोदन एक नहीं है। आज समझिए, जैसे अब वहां पर था ना, हम बिल्कुल महाराज आपके मैं प्रसाद लूं, उच्छिष्ट प्रसाद लूं, मैंने कहा नहीं लेना ही अच्छा ही है। तो क्यों आप आदेश नहीं दिया? बोले ऐसे कोई वैष्णव होगा कहेंगे ये मेरा उच्छिष्ट ग्रहण करो, है? ऐसी कोई है? अपने को कोई श्रेष्ठ माने, शास्त्र में लिखा है निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टता दाने होइब, निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्टता जाने है होइब निरगामी। मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मेरे उच्छिष्ट तुम हाथ में लो, ये क्या हो जाता है? दंभिकता आ जाता है? और अमानी न मानद भगवान, वैष्णव क्या है? अमानद। कोई वैष्णव कहेंगे जे मेरा उच्छिष्ट तुम लो, है? एक तो कर सकता है, नित्यानंद प्रभु के लिए संभव है, वो अखंड गुरु तत्व है और अवधूत है। आज समझ में? यू अंडरस्टैंड हिंदी? है? नित्यानंद प्रभु किसके सिर पर पैर रख दिया था? रघुनाथ दास गोस्वामी है, देखो है। नित्यानंद अवधूत और नित्यानंद अखंड गुरु तत्व और नित्यानंद भागवत तत्व है। नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व और भगवत तत्व,
नित्यानंद प्रभु के लिए संभव है। आज समझे, कहीं कहीं कुछ लोग करते क्या, अपने पैर को किसी को सिर पर रख देते, ये मूर्खता है? कुछ करना नहीं चाहिए। कोई प्रणाम कर रहे वो दूसरी बात है, क्यों अपने सिर दूसरे पर रख देना, अपने पैर को दूसरे सिर पर रख देना, ये दंभिकता हो जाता है, वो नहीं होता। वो तो नित्यानंद प्रभु के लिए संभव है? नित्यानंद प्रभु के लिए संभव है? नंद जसोदा के लिए संभव है। नंद जसोदा कृष्ण की सिर पर भी है, जाओ मुझे प्रणाम करो, वो तो लोग ही सद्वंद्वत प्रति कहा जाता है, जो स्वयं भगवान, और उस स्वयं भगवान के नंद महाराज क्या बोल रहे, तो मेरे चरण धूल लो, आशीर्वाद देते हैं, देते है कि नहीं देते? इसमें लिखा है। आज चलो है, अनुमोदन, अनुमोदन और आदेश दोनों एक शब्द नहीं है, सिनोनिम तो एक जैसे लगता है। अनुमोदन है आदेश, माने आई गिविंग ऑर्डर, आदेश हो गया। अनुमोदन, व्हाट यू आर डूइंग, आई जस्ट क्या बोला है, एक्सेप्ट है। हमारी इच्छा है कि नहीं है, दूसरे नहीं भी हो सकता है। जैसे तुम कह रहे हो गुरुदेव हम विवाह करना चाहते हैं, हम क्या कहेंगे है? अरे तुम्हारा इच्छा तुम करो, आदेश नहीं है, इसको कुछ अनुमोदन करे। तुम्हारे जब तुम नहीं रह सकते हो, बिना विवाह बिना नहीं रह सकते हो, तुम करो है, तुम करो, तुम विवाह करो, और तुम विवाह करो, ये दोनों में अंतर होता है। यू हैव टू मैरी, और यू इफ यू वांट यू कैन मैरी। शब्द कितना हो रहा है, शब्द समझ में आ रहे हैं? आज में गुरुदेव का कई कह रहे, गुरुदेव की कह रहे सुनान मार गए, गुरुदेव मैं विवाह करूं, गुरुदेव कह रहे हैं कोई आग में कूदे है, कोई माता पिता कहेंगे तू आग में कूद जा, हाँ? ये गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के डायरेक्ट मैंने सुना, एक करे गुरुदेव आप आदेश दीजिए मैं विवाह करूं। गुरुदेव कहने लगे मैं तो आदेश नहीं दे सकता हूं, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम करो है। आज समझ, कौन कहेंगे तुम जानबूझ करके तुम आग में कूद जाओ? अरे विवाह आदि करना तो संसार में दुख दुख ही है। अब आदेश सही है कि नहीं? संसार में कोई एक बता दे मैं सुख में हूं है? सारा जीवन दुख दुख ही है? इसलिए कहा जाए दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया है। जो खाया नहीं हो सकते वो स्वाद कैसी था कैसे था, और जो खा लेते हैं तो पश्चाताप करते हैं, रिपेंटेड होता है, हाय हाय मैंने क्या कहा है? बात ऐसे ही है कि नहीं? आप शादी किया, सुख में है कि नहीं है? ठीक है, हाँ, कभी कभी ठीक है और कभी कभी ठीक भी नहीं है। बात सही है, बात सही है कि नहीं? हाँ, देखो किसी भी पूछो है, कॉन्सेंट, अनुमोदन करना। जैसे you are doing okay, that means this is not my order. Just agree with what the person wants. I agree, that means you want, so I agree. This is not my order. If you want, try to understand. Because you can deny, or you can Because say, this katha is coming in Narad Vyasambad. Narad himself told, I took the remnant from the sadhus,
अनुमोदन वहीं पर लिखा है अनुमोदित हुआ, साधुगण उसके अनुमोदन किया। अर्थात मैं जब प्रसाद लिया, साधु ने नहीं कहा ये मेरा प्रसाद लो, किंतु मैं जब लिया साधु ने अनुमोदन किया, ठीक है तुम लो। तुम्हारे लेना नहीं लेना ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि जब तुम ले रहे हो तब हम क्या करें, ठीक है। आज समझ में नहीं। Oh, but if sadhu don't consent, like you externally say, oh, then this is offensive. Like no, sadhu offensive. You sadhu will be not say this thing. Say you take my remnants. Understand? You can read this. श्लोक इधर से है, उच्छिष्ट अनुलेपनम अनुमोदिता लिखा है। उनकी साधु के जो है उच्छिष्ट थे अनुमोदन, अनुमोदन जब हमें लेने लगे वो लोग मरे, मुझे रोके नहीं। हाँ समझिए, बाकी किसी प्रकार जो है मेरे क्या बोले रोके नहीं है। जैसे जी कहते क्यों तुम ले रहे हो, ऐसे नहीं बोल है। अनुमोदन शब्द इसलिए कहते हैं, अनुमोदन और ऑर्डर दोनों में अंतर होता है। एक शब्द नहीं है, देखने में तो एक जैसे लगता है। ऑर्डर मीन्स आई एम सेइंग यू हैव टू टेक माय रेमनेंट्स। Anumodan you can take or not, this is your faith. You have faith, you can take, or if you have no faith, don't take. So you have faith, you are taking, this means Anumodan. Anumodan, okay, you have faith, okay, I am taking. external conversation. That, oh, can I take? When you ask, Gurudev, I will take your remnants, so Guru what will take? Hey, what? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है ऐसे कोई गुरु है, ऐसे कोई वैष्णव है, कहेंगे है? आदेश देंगे जो मेरे चरण धो और मेरे चरण धो करके तुम पियो। कौन सा ऐसे मूर्ख गुरु है ना, कौन सा ऐसे मूर्ख साधु है ऐसे बोलेंगे है? ऑर्डर देंगे है? तो उससे उसके देनता नहीं रहेगा। इसलिए करे कीर्तन में करे अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले ओमानी नाम हबयामी प्रतिष्ठा आसिया हृदय दूषिबे होइब निरयगामी। मैं वैष्णव हो गया, ये बुद्धि मेरा आ जाए तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले होइब नरकगामी प्रतिष्ठा आसिया हृदय दूषिबे, तो मेरा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाए। इसको विचार करना है। अनुमोदन और आदेश एक नहीं है। योर वीसा ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स इज व्हाट, यू रिक्वेस्ट सो ग्रांटेड। उसमें लिखा ना, लिखा ना ऑस्ट्रेलियन वीजा और न्यूजीलैंड वीजा में क्या लिखा है हमारा, योर वीजा हैज बीन ग्रांटेड। You go or not, this is your choice. You can say, oh no, I cannot go. I have, my health is not good, I have no money. You applied for visa, now granted. But you go or not, this is your decision. The government ordered to you, you come in my car. How possible this? Granted. अनुमोदन कर दिया। You try to understand this way. Very simple, isn't it? Granted. Granted not means order. Understand? You must come. Your visa granted. Every लिखा है your visa granted. लेकिन मेरा इंडिविजुअल वीजा लिखा है। Understand? You may stay
and until valid your visa है, उसमें भी लिखा रहता है Then order. You condition. should not exceed then many days. and then order is लिखा है and you should Not exceed you not exceed 90 days. and within 90 days 1 year and your multiply visa that is the order and you cannot break these rules. That is the order. First is your visa granted. Anumodan. You apply, so granted. Anumodan. So anumodan or order same na. Adis. Understand? And if I tell, oh, you give me your remnants, you give your food bathing water to me, you give or not? No, no one gives. Only who will give? Braj Gopis. Braj Gopis, they gave all the foodas to Krishna. Take this. The Brajavasis. That's another thing. Okay. Because Brajavasi studied, who is called Brajavasi? Those are eternal associate of Krishna Nitya Parikar. They are called Brajavasi. Are those who perform bhajan and sadhan, same mood, Rup Sanatan. They are called Brajavasi. Our Goswamis. You can stay in Braj, Vrindavan, or you can stay in New Zealand. But if your mood is same mood of Rupa and Sanatan, 6 Goswamis, then you call Brajavasi. Stay in New Zealand, but your mood as like Rupa Sanatan. And He Radhe Vajjalulite Nanda Suno Kuta Sri Govardhana Kalpapad Vatale Kalindi Vanne Kuta Vasanta Biti Sabato Vajapuri Kedri Mahavyallo Bande Rupa Sanatano Raghujugo Sijiva Gopal. This mode, how they day and night felt pang of separation from Radha and Krishna and Braj, this separation mode. They are called Brajavasi. They are called a real Brajavasi. Okay, now coming my katha. Then quickly I will say finish this subject. So Ramchandra katha is very sweet also. And Ramchandra, he is standing just. Ramchandra is sitting, leaning against the on stone, and he is holding his bow, and his head bent on this, and tears rolling down because Ramchandra is thinking this: when I will return back Ayodhya, then what I will tell to Janak Maharaj? What will say? What will say to Sunana? Sita Devi's mother. And father and mother first they asked, and he took my daughter with you. Where is he? And what will I say? Ramchandra for this regard and crying and crying. And Lakshman, he repented and for his own fault because Ramchandra gave order to Lakshman until return back to catch the deer, golden deer, you have to stay in my wife Sita Devi. But now Lakshman, he left and he coming and meet with Ramchandra and saying these things. So for this regard, Lakshman is thinking, Sita Devi, not in here, that means this is my fault because I did not follow the instruction, my brother Ram. This is my fault. Look this. But Ramchandra, he did not complain to Lakshman. This is your fault. I am saying because
Ramchandra, this is Ramchandra, he's called, how is called? Dheer Udatta Nayak. Nayak Prakaran. So just coming there. So Ramchandra, he is crying now, shedding tears. Then Lakshman, he noticed that when the tears rolling down and touch the soil, that he saw so much blood also are going in there. In the stream of blood, रक्त के धार प्रवाहित हो रहे. रामचंद्र के आंखों से आंसू तो सफेद होता है ना, आंसू क्या है, सफेद है, और वो आंसू जब नीचे गिर रहा है और उस भूमि के स्पर्श करने के साथ ही साथ खून की धार जैसे प्रवाहित होती है. लक्ष्मण उस समय रामचंद्र के कहले, भैया अब यहाँ पर रक्त की धार कहां से आ रही? तो रामचंद्र भगवान है, जानते सर्वज्ञ है. रामचंद्र कहे, लक्ष्मण देखो इस मिट्टी के नीचे कोई प्राणी होगा शायद, जिसे मेरे धनुष के जो है भार वो सहन कर नहीं पा रहे है. देखो तब उस समय रामचंद्र कहने लगे, तुम इस मिट्टी के थोड़ा खोदो. धनुष के थोड़ा ऊपर उठाया है और नीचे की मिट्टी को खोदने लगे. देखा ये बड़ा जो है मेढक पड़ा हुआ है, मेढक फ्रॉग है, और उसके शरीर से इतना खून निकलते जा रहे है. लक्ष्मण कर भैया, ये लक्ष्मण कर कहने लगे, भैया राम भाई ये क्या बात है? तो उस समय रामचंद्र वो मेढक के पूछने लगे, ये मेढक तुम बताओ, तुम्हें जब सांप पकड़ लेते हैं तुम तो सब चिल्लाते हो है? आज में सांप जब मेढक के पकड़ लेता है ना तो उस समय मेढक चिल्लाता है, क्योंकि सांप एक साथ में वो निकल नहीं पाते और यहाँ कुछ समय तक पकड़ करके रखते हैं दांतों के द्वारा. तो उस समय देखना मेढक चिल्लाता है, हम 10-15 मिनट जो है वो चिल्लाते रहते थे. फिर जब मेढक जब मर जाता है तब तो वो सांप उसको निकाल लेता है. तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, मेढक तुम ये बताओ, सांप तुमको जब पकड़ लेता है तुम तो चिल्लाते हो इसका मतलब तुम किसी की सहायता के लिए मांगते हो है कि नहीं? तुम हमारे धनुष तुम्हारे ऊपर जब लगा, तुम तो नीचे हो और मिट्टी के नीचे हो, और मेरे धनुष वहां पर रख दिया और तुम्हारे शरीर में इतने कष्ट हो रहा है, तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है, तुम क्यों चिल्लाए नहीं, क्यों मुझे बुलाते? तो उस समय मेढक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया. मेढक ने कहा, प्रभु जब मेढक की जब पकड़ लेता है, मेढक तो वही कहते हैं कोई है हमें रक्षा करे है? और आप प्रभु आप तो स्वयं भगवान हो, और भगवान जिसको मारते हैं वो किसको बुलाएंगे है? जिसके धनुष रामचंद्र के धनुष मानो मेढक के पीठ पर लगे हुए हैं और उसे मेढक कहने लगे, मैं किसको बुलाऊं, मुझे रक्षा करे. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की. ये कहते हैं राखे होरी मारे के, और मारे होरी राखे के. जब होरी किसी को मारना चाहे कौन रक्षा कर सकते हैं, हम किसको बुलाएंगे? मेढक ने उत्तर दिया, प्रभु आप जब मुझे मार रहे हैं, मैंने अपने धनुष हमारे ऊपर रख दिया मेरे शरीर से निकला, मैं किसको बुलाऊं, किसको, कौन रक्षा करेंगे मुझे कितना सुंदर. सुनाई नहीं, अभी तो सुनो ना. सुनो तो देखो खून निकलता. उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, मेढक तुम ये बताओ, तुम ये मेढक जनी किससे कैसे प्राप्ति किया तुमको तो मैं उद्धार कर देता हूं उस समय मेढक मरने वाला है तब तुमको उद्धार कर देता हूं, किंतु ये बताओ तुम ऐसे मेढक जनी कैसे प्राप्ति किया?
उस समय वो मेढक कहने लगे, सुने अच्छी तरह से, मैं पूर्व जन्म में एक गुरु के मैं शिष्य था, गुरुदेव को मैं नित्य प्रत्यक्ष सेवा करता था, गुरु सेवा मैं करता था। चातुर्मास्य के समय था, चातुर्मास्य में नाखून नहीं काटता, नख और ये बाल नहीं काटना चाहिए 4 महीने। तो मेरे बाल जो है, ये नाखून जो है बड़ा हो गया। मैं गुरुदेव के चरण सेवा कर रहा था और करते करते एक्सीडेंटली गुरुदेव के चरण में जो है मेरे नाखून के जो है धार लग गया। इससे गुरुदेव गुस्सा करके कहने लगे, मूर्ख है तो मेरे पैर में ऐसे नाखून की द्वारा क्यों ऐसे आघात कर दिया। जैसे मेढक होता है ना, मेढक देखना, उसके पकड़ने से वो उसके पैर में जो नाखून रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते, टच करते रहते हैं। तो गुरुदेव ने अभिशाप दिया, जा तो मेढक बन जा। है वो तो सेवा कर रहे थे ना, किंतु चातुर्मास्य नाखून बड़ा हो गया है, और वो गुरुदेव की सेवा करते एक्सीडेंटली, वो जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो लीला है। जब वो कर दिया तो गुरुदेव के चरण में जो है उसके नाखून के दाग निशान लगे। तो गुरुदेव गुस्से से बोले, जा तो मेढक के भांति है नाखून के द्वारा मेरा शरीर को जो है तुम आघात, क्या तू मेढक बन जा। गुरुदेव ने अभिशाप दे दिया, मेढक बन। तो मैं गुरुदेव के चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव इस मेढक जन से उद्धार कैसे होगा। गुरु दंड भी देते हैं और मुक्ति के उपाय भी बताते हैं। बोले जाओ, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आकर के तुम्हें मेढक जनी से उद्धार करेंगे। हाँ समझे, तुमको साक्षात। आपके क्या नाम है? दीप। हाँ बहुत अच्छी नाम है। हाँ आना कभी, ठीक है। हाँ जी, शाम को जो है, हाँ काल आ जाना, काल लास्ट डे हमारी ये कथा है। सुनो कथा, रामचंद्र की कथा सुनो। हाँ क्या बोला बीच में? हाँ तुम्हारे उद्धार कैसे होगा? त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आगे तुम्हें उद्धार करेंगे और भगवान को तुम प्राप्त करो, सेवा करो। अच्छा, तो इसलिए कह रहे हैं ये मैं तुमको उद्धार करूं, तुम क्या वर चाहते हो बार मांगो। भगवान रामचंद्र कहने लगे, किसको? मेढक के कहने लगे, तुमको तो मैं उद्धार कर देता हूँ, ये तुम बताओ कौन, तुम क्या सेवा चाहते, तुम क्या चाहते हो क्या। उस समय मेढक ने कहा कि प्रभु आप दयालु है, आप कृपा करके अपने चरण के नूपुर मुझे बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नूपुर। भगवान रामचंद्र कहने लगे, इस रामलीला में तो मैं आपको सेवा नूपुर मैं बना नहीं सकता हूँ। क्यों? मैं वनवासी हूँ। वनवासी जो है, साधु जो है तो मैं किसी प्रकार जो है अलंकार को धारण नहीं कर सकता। तो मैं वचन देता हूँ, जाओ मेरे रामलीला के बाद कृष्ण लीला में तो वो मैं नुपुर रूप में मेरे चरण में जो है ग्रहण कर लूंगा। देखो उस समय वो मेढक कहने लगे, अच्छा वे बताओ मेरे गुरुदेव कहाँ है। तब कहने लगे, तुम्हारे गुरुदेव जो है वो कृष्ण की दूसरी चरण में नुपुर है। इसलिए देखना कृष्ण की चरण में 2 नुपुर है। एक बाएं पैर के जो नुपुर होता है छोटा होता है, और दाएं पैर के जो नुपुर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, एक बराबर नहीं होता है। ये भी रहस्य है। हाँ सुनिए, इसलिए कहा जाता है कृष्ण की चरण के दोनों नुपुर बराबर नहीं है, एक नहीं, एक नुपुर थोड़ा सा छोटा होता है और एक नुपुर थोड़ा बड़ा होता है। हाँ समझे, इसलिए कृष्ण के चरण में नुपुर के 2 होता है,
एक बड़ा नुपुर होता है, हैं? जो राइट का होगा, राइट का जो होता है वो बड़ा होता है, और बाएं का जो पैर के जो नुपुर होता है वो थोड़ी सी छोटा होता है। भगवान रामचंद्र मेढक के जो है यही वर दिया था, इसलिए वही जो है गुरु शिष्य जो है कृष्ण के चरण कमल के नुपुर बने हुए हैं। दाएं पैर के जो है वो गुरु है, और बाएं पैर में जो है वो शिष्य है। यही कथा है कृष्ण के चरण में नुपुर जो है इसकी कहानी इसी प्रकार है। कल्पवेदी हरि कथा, विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार जो है लीला आदि का आ समझ बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इसको याद रखना है। इसलिए हमारे कर नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोले, कबे ब्रजपुरे जाबो गोपी गोपी चरणे नुपुर हुए बाजी रुनु झुनु बाजी बगो, वो एक कीर्तन है ना, राधा मदन मोहन बल हमें बहुत सुंदर कीर्तन है। हरि बोल बो यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो, नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन है। ब्रज गोपीर पायर नुपुर हुए रुनु झुनु बाजी बगो, हरि बल्ब आर मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो। बहुत सुंदर कीर्तन है। और तीर्थ महाराज जो है ये कीर्तन को बहुत करते थे, उनको बहुत पसंद था है। आज हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज है ना, वो ये कीर्तन के करते थे है। उनकी आंखों से आंसू आ जाए, बहुत सुंदर है। हरि बोल यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो, ब्रज गोपीर नुपुर हुए रुनु झुनु बाजी बगो है। और वे अंत में एक लिखा है ना, क्या बोलते हैं, अंतम काले समय पढ़ो, अरे मुझे दे दो, बंगला दे दो, अच्छी तरह से कीर्तन कर दो। हरि बोल यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो। जब मेरा अंतिम समय आएगा जमुना के जल में मैं अपने को देह अंतिम काले, ये लिखा देखो पढ़ो, ये देह अंतिम काले राखिब जमुनार जले, जय राधा गोविंद बोले भासिब गो। कहे नरोत्तम दास ना पुरिल अभिलाष, आर कबे ब्रजेवास करिब गो। हरि बोलबो यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चलिब गो। যাব গো ব্রজেন্দ্র যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপীর পায়ের নুপুর, নুপুর হয়ে রুনু ঝুনু বাজিব গো। রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী হেরি বধু নয়ন ভরি, নিকুঞ্জের দারি দারি রহিব গো। হরি বলবো यार মদন মোহন বিপিনে বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের রাখালের মেলা, তাঁদের চরণের ধুলা মা কি বগো। তোমরা সবে ব্রজবাসী পুরাও মনের অভিলাষী, আরে কবে কৃষ্ণের বংশী শুনিব গো। এ দেহ অন্তিম কালে রাখিব যমুনার জলে, জয় রাধা গোবিন্দ বলে আসিব গো। कहे नरोत्तम दास ना पुरिल अभिलाष, आर कबे ब्रजवास करिब गो। है देखो, ब्रजवास की इसी को लालसा कहा जाता है। ब्रज में रहने से नहीं होता है, तो कहते मैं वृंदावन में जाऊं। क्या करोगे वृंदावन जाकर? अरे वृंदावन में जाओ, ये भाव हो तब तो काम वृंदावन में बास होता है, नहीं तो वृंदावन में कहते हैं इंडिया के मानी कम है, इधर के जो है मंगा है।
अच्छी तरफ से ये पनीर और जूस पियेंगे, है $1 जो है 80 रुपया है, तो 10 दिन आराम से जो है जूस पीते रहेंगे, पनीर खाते रहेंगे। हाँ, थोड़ी होता है, ये भाव होनी चाहिए, ब्रजवास के इसी कहा जाता है। हाँ, हम इसलिए कभी कभी गाली देता हूँ, गाली नहीं, बस वास्तव में सत्य है। तुम ब्रज में रहो ठीक है, किंतु ब्रज की भावना होनी चाहिए ना, है? नहीं तो भावना ही नहीं है? आराम से जूस पिए और पनीर की सब्जी पनीर दास बने तो फायदा क्या है? अरे इंडिया अच्छा है, अच्छा तो है। हाँ है क्या? हाँ, अभी 7 पक्ष चल रहे ना, जितना लोग मर गया सबके भूत पिशाच हुआ है, उसके सब खिलाते हैं। ये 7 पक्ष में किसी घर में खाना नहीं है। मुझे वृंदावन में जाओ, मथुरा में में वो हर रोज बुलाते हैं, बोले नहीं तुम्हारे घर में जाएंगे नहीं, 15 दिन जाएंगे नहीं किसी घर में। अरे भक्त शुद्ध भक्त हो तब तो होता है, ठीक है, ठाकुर जी के भोग लगा तब तो अच्छा, किंतु उनके तो संकल्प तो ही रहता है ना, संकल्प तो वही रहता है, मेरे पितृ उद्देश्य में है, उसके भोग लगा करके साधु के खिलाने के, सारे साधु मर जाए आप ले थोड़ी होता है। इसलिए पितृपक्ष में जो है इसके घर में जाना नहीं चाहिए भाई, जा और है तो अपने ऋषि बना करके ठाकुर के भोग लगा करके खाओ आराम, और बेकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। रामचंद्र की कथा अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा 10 बज गया, थोड़ा 10:30। न कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।